आप सभी गाइस, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आई होप अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं और क्लासेस को भी एंजॉय कर रहे हैं गाइस। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड हो रहे हैं यहाँ पर। और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 46 है। यूपी टीजीटी पीसीटी के लिए तो बेसिकली वीडियोस हैं ही, बाकी अदर भी किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट का टीजीटी पीसीटी है, डी ग्रेड वगैरह, तो बाकी भी एग्जाम अगर रिलेट कर रहे हैं आपके ऑथर्स के साथ तो आप इनको देख सकते हो वीडियोज़ को, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेंगी। ठीक है, तो अब तक की वीडियोज़ भी जो है अगर आपने नहीं देखी है तो उनको भी देख लीजिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, डेफिनेटली मैं ये कह सकती हूँ। और गाइज़, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ भी अपलोड होते ही आपको मिलती रहें। ठीक है, आपको ढूंढनी ना पड़े, आपके ब्राउज़र में आ जाएंगे। और लाइक शेयर ज़रूर करना है ताकि वीडियोज़ आपके ब्राउज़र में आ जाएँ, और बाकी बूस्ट भी करिए वीडियो ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और फैमिली जो है हमारी वो थोड़ी बढ़े। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू। तो थैंक यू एडवांस में बोल रही हूँ आपको लाइक करने के लिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ बिन रिटन अबाउट इन फॉकनर्स फिक्शन। तो फॉकनर के जो फिक्शंस वर्क हैं उनमें जो यूनाइटेड स्टेट्स है, विलियम फॉकनर के वर्क्स हैं, उनमें कौन से पार्ट को जो है वहाँ पे मेंशन किया गया है, कौन से पार्ट्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, तो आई थिंक गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका सदर्न। ठीक है, सदर्न, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज़ रिटन बाय फॉकनर। विलियम फॉकनर के द्वारा इनमें से कौन सा नॉवल लिखा गया है। तो गाइज, फॉर होम द बेल टोल्स ये आपका अर्नेस्ट हेमिंग्वे का है। द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन ये आपका जो है जेम्स जॉयस का नॉवेल है। यूलिसीज आपका टेनिसन का है। और द साउंड एंड द फ्यूरी, यहाँ पे टीजी नहीं है, THE है। ठीक है, तो ये द साउंड एंड द फ्यूरी जो वर्क है ये आपका यहाँ पर मैच करता है किससे, जो कि 1929 में आया था। 1929 में आया था और यही आपका विलियम फॉकनर का है। ये एक साइकोलॉजिकल नॉवल है, याद रखिएगा कैसा है, साइकोलॉजिकल नॉवल है। फॉकनर्स वर्क्स डील्स विद द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ द। जो फॉकनर के वर्क हैं वो किन चीज़ को डील करते हैं, हिस्ट्री को और लीजेंड्स को। किस टाइप के, अमेरिकन नॉर्थ, अमेरिकन साउथ, अमेरिकन ईस्ट या फिर अमेरिकन वेस्ट। तो अभी अभी हमने इस क्वेश्चन के बारे में बात की थी, अमेरिकन साउथ यानी कि सदर्न। पहले भी ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होके आ गया है इसी तरीके से, और ये PGT 2013 में आया है। और जो जिस तरीके से मैंने पहले बताया था इस तरीके से क्वेश्चन आया था PGT 2000 में, तो दोनों ही उसमें ये क्वेश्चन आया है। तो गाइस यहाँ पर जो है इसका अमेरिकन साउथ कह लीजिए या सदर्न कह लीजिए पार्ट, तो एक ही बात होती है। तो बी ऑप्शन पर हम लोग रन करेंगे, राइट। चलिए, और मिसिसिपी नाम की जगह पे ओपन फटवापा जो है एक टर्म है जिनको जो है ये लेते थे। चलिए, फॉकनर वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन। फॉकनर को नोबेल प्राइज़ कब मिला था, तो फॉकनर 49, ऐसे याद रख सकते हैं। फॉकनर देखिए 4 से शुरू होता है, 49 भी 4 से शुरू होता है, तो यहाँ पे इसको इजीली आप याद कर सकते हैं। अच्छी ट्रिक है ना, तो D फॉकनर 49, फॉकनर 49। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। हु गार्ड्स द गेट्स ऑफ हेल इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है जो कि 1667 में आया था। कब आया था, 1667 में आया था पहली बार 10 बुक्स के साथ, और 1664 में आया था 11 बुक्स के साथ, ये भी याद रखना है आपको। तो यहाँ हु गार्ड्स द गेट्स ऑफ हेल इन मिल्टन्स पैराडाइज, इसमें जो गेट पे गार्ड कौन खड़ा हुआ होता है, डेथ, गैब्रियल, मोलोक या फिर सिन। तो यहाँ पर जो हेल के जो दरवाज़ा है उस पर कौन खड़ा रहता है, सिन। सिन कौन है, बेटी है किसकी, सैटर्न की। ठीक है, सिन जो है वो सैटर्न का बेटा है, और डेथ जो है उसकी क्या नाम, बेटी है। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे हम कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कहीं गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिन बेटी है ना, हाँ बेटी लग रही है वैसे मुझे तो सिन यार। चलिए, लिसिडस बाय मिल्टन इज एन। लिसिडस जो है मिल्टन के द्वारा वो एक क्या है, तो गाइज ये एक एलेजी है जो किसके बारे में लिखी गई है, आपको पता होना चाहिए इसका। जो लिसिडस है एलेजी है वो किसके बारे में लिखी है इन्होंने, तो गाइज अर्थर किंग के बारे में, अर्थर किंग की डेथ पे, है ना। हु वॉज अ प्रॉमिसिंग यंग मैन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस, राइट। तो यहाँ पे 1637 में आई थी लिसिडस, ये भी जान लीजिए 1637 में आई थी लिसिडस। और 1608 से लेके जो मिल्टन का टाइम स्पेन है 1608 से लेकर के कब तक है, डेथ ईयर कौन सा है इनका, आई नो आप सब जानते होंगे, 1674 है ना, 1674। चलिए,
जॉन मिल्टन्स एरोपैजिका वॉज अबाउट द फ्रीडम ऑफ, किस चीज़ की फ्रीडम की बात करती है? तो गाइज स्पीच की फ्रीडम की बात, मतलब स्पीच की फ्रीडम के बारे में ये बात करती है, जो पैराडाइज लॉस्ट है, राइट। तो ये कब आई थी? 1644 में। ये वर्क आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और एक ऑफ एजुकेशन नाम का जो इनका वर्क था वो भी 44 में ही आया था। तो यहाँ पे मतलब जो प्रेस की जो फ्रीडम है उसके बारे में बात की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय जॉन मिल्टन, कौन सा वर्क जॉन मिल्टन का नहीं है? एल एलिग्रो तो इन्हीं का है। एपिटैफियम, डेमोनिस और लिसिडास, ये तीनों इनके हैं। जो वीनस और एडोनिस है ये हमारे विलियम शेक्सपियर का है। जो वीनस एंड एडोनिस है लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, वीनस एंड एडोनिस की है। और किस में लिखी गई है? 6 लाइन है ना, 6 लाइन स्टैंजा में लिखी गई है। सेस्टा रिमा कहते हैं शायद इसको, तो उसी के बारे में ये है। हाउ मैनी बुक्स डज लव गॉड क्यूपिड को डेडिकेट की गई है? हाउ मैनी बुक्स डज पैराडाइज रिगेंट कंसिस्ट ऑफ, जो कितनी बुक्स हैं पैराडाइज रिगेंट की जो कंसिस्ट हैं? पैराडाइज रिगेंट, लॉस्ट नहीं, पैराडाइज रिगेंट, जो कि कब आया था? पैराडाइज रिगेंट आपको पता है कब आई थी? ये आई थी आपकी 1671 में। कब आई थी गाइस? 1671 में आई थी पैराडाइज लॉस्ट। और कितनी बुक थी? 4 बुक थी इसके अंदर, यानी कि ऑप्शन सी पे जाएंगे हम लोग। 4 बुक थी इसके अंदर, राइट ना। चलिए, द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल बाय जॉन गाल्सवर्दी वॉज, जॉन गाल्सवर्दी का सबसे पहला सक्सेसफुल नॉवल कौन सा था? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी कब आया था ये? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जॉन गाल्सवर्दी का ये एक सबसे जो है सबसे फेमस नॉवल है जॉन गाल्सवर्दी का, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। और ये आया कब था? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी ये आपका आया था 1906 में। किसके साथ? जॉसलिन के साथ आया था ये, है ना, जॉसलिन के साथ आया था। और 1906 से लेकर के और 1900 कब तक? 1922 तक का जो है वो इन्होंने अपनी ट्रायलॉजी में रखा है ना, किसमें? द फोरसाइट सागा में, है ना। 3 नॉवल हैं, 2 इंटरल्यूड हैं। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा, और जॉसलिन इसी में आया था। और सिल्वर बॉक्स पहला ड्रामा भी इनका जो सक्सेसफुल ड्रामा था वो भी इसी में आया था। विच नॉवल ऑफ गाल्सवर्दी कंसीडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस, कौन सा जो वर्क है इनका, नॉवल है, वो मास्टरपीस माना जाता है इनका? तो इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट, ये किसका एक पार्ट है? ये एक नॉवल है जो अभी मैंने ट्रायलॉजी आपको, सॉरी, जो मैंने अभी आपको कलेक्शन बताया फोरसाइट सागा, ठीक है। तो फोरसाइट सागा में 3 नॉवल थे, 2 इंटरल्यूड थे, तो उन्हीं में से ये एक नॉवल है। विच इज गाल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले, तो गाल्सवर्दी का पहला प्ले कौन सा है? गाल्सवर्दी का पहला प्ले आपको बताना है। लॉयल्टीज़ है, जस्टिस है, सिल्वर बॉक्स है, फिर जॉसलिन है। तो गाइज ये जो सिल्वर बॉक्स है यही इनका सबसे पहला प्ले है, फर्स्ट प्ले है, और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा, है ना। चलिए, व्हेन वॉज गाल्सवर्दी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 1632 में मिला था। और जो ये है ना 1932 में मिला था। और 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट। और एक चीज़ और है, जो 1921 में ये बने थे मेंबर ऑफ पेन क्लब, मेंबर या फिर वहाँ के जो होते हैं, ठीक है, मेंबर क्या, पेन क्लब के हेड बने थे ये, पेन क्लब, ठीक है, पेन क्लब के हेड बने थे। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है इनके बारे में। द डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्दी इज़, जो डार्क फ्लावर नाम का इनका एक प्ले है, नॉवल है, तो वो क्या है? एक ड्रामा है, लव ड्रामा है, ट्रेजिक प्ले है, या फिर लव नॉवल है? तो इसकी बात करें तो एक लव नॉवल है जो कि 1913 में आया था, है ना। ये एक लव नॉवल है इनका, ऑप्शन सी पे जाएंगे। और ये कब आया था? 1913 में, ठीक है। चलिए, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको इसकी, परसिवेरेंस की। तो देख लीजिए सारी स्पेलिंग्स और देखिए, सोचिए अपने माइंड में कि कौन सी सही हो सकती है। गाइस डेली क्लास मिलती है आपको, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक जरूर कर दीजिए अगर अब तक नहीं आपने किया है तो। 20 क्वेश्चन है, ठीक है, वीडियो खत्म होने वाले, फटाफट से एक लाइक कर दीजिए और एक शेयर कर दीजिए। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है गाइस, ए ऑप्शन, परसिवेरेंस, देखिए PERSE, आई नहीं होता है, PERSE और VE, 3 बार तो E आता है लगातार, और फिर रेंज में A आता है। देखिए इसको आप ऐसे याद करते हैं, पर्सी, PERSE पर्सी, VE पर्सी, VERN से वेरेंस, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग करनी है इसमें भी। हैमरेज की स्पेलिंग ये आई थी, कब आई थी ये भी आप याद रखें। ये जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, ठीक है, 2021 में जो है ये आई थी स्पेलिंग हैमरेज, है ना।
तो हेमरेज इसकी स्पेलिंग बताइए। तो गाइज ये जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, HAEMORRHAGE, हेमरेज की यही होती है। चलिए आगे क्या है, हाँ करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, पढ़ लीजिए सारी स्पेलिंग्स एकोमोडेट और देखिए कौन सी स्पेलिंग सही बनती है इसकी। और हेमरेज एक मेडिकल कंडीशन, जो अभी पहला ये जो हेमरेज होता है गाइस ये एक मेडिकल कंडीशन होती है, सी ऑप्शन पे हमने रन किया। और ये एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें जो है एक सीवर लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है, कहाँ से, व्यक्ति के बॉडी में, माइंड से, ठीक है। हेमरेज कोई भी नस हेमरेज हो सकती है, कोई भी मीन्स हेमरेज हो सकती है। तो एकोमोडेट की स्पेलिंग आपको बतानी है, एकोमोडेट की स्पेलिंग आपको बतानी है और देख लीजिए अच्छे से इनको। तो जो ये जो ए ऑप्शन है गाइस यही सही है, डबल सी आता है और डबल एम आता है, दोनों डबल आते हैं, डबल सी डबल एम, ठीक है एकोमोडेट। और ठीक है चलिए, होता क्या है, एकोमोडेट का मतलब होता है टू हेल्प समबडी बाय डूइंग व्हाट दे वांट, है ना। कोई व्यक्ति अगर कुछ करना चाहता है तो उसमें उसकी हेल्प करने को हम एकोमोडेट कहते हैं, एकोमोडेशन, है ना। लुगुब्रियस मीन्स क्या होता है, लुगुब्रियस का मतलब क्या होता है, डिजेक्टेड होता है, बटरी होता है, बटरी होगा जो बहुत ही मतलब एक जिसकी जो टंग होती है बहुत ही बटरी होती है, बहुत मतलब एक तरीके से फ्लैटरी वाला बंदा होता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, उसको हम कहते हैं ना लुगुब्रियस। तो जो फ्लैटरी होते हैं, इम्पेसाइल होता है या फिर जोवियल होता है, जोवियल एक जो तरीके से। चलिए इसकी बात करें लुगुब्रियस, तो लुगुब्रियस का हो जाएगा गाइस सैड एंड सीरियस, ठीक है, सैड एंड सीरियस होता है इसका मतलब। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन से हो जाएगा, डिजेक्टेड का मतलब होता है सैड एंड सीरियस। तो यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस का मतलब क्या होता है, उबिक्यूटस कह लीजिए, उबिक्यूटस, है ना। तो ऑल पावरफुल होता है, टू मच अजैरेटिव होता है, लॉयल एंड सिंसियर होता है, सीमिंग टू बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम, एक ही समय पे हर जगह जो है दिखाई देने वाला, रहने वाला। तो यूबिक्यूटस मीन्स होता है सीमिंग टू बी एवरीवेयर ऑन सेवरल प्लेसेस एट द सेम टाइम, राइट। जैसे ओमनी प्रेजेंट होता है ना, हर जगह रहने वाला, उसी टाइप से थोड़ा थोड़ा उबिक्यूटस भी होता है। तो ये जो है डी ऑप्शन पे होगा आंसर इसका। लास्ट क्वेश्चन है, अनएनविएबल क्या होता है। अनएनएबल, अराउजिंग एनवी, डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट, दैट विच इज़ नॉट एक्सेसिबल, समथिंग दैट इज़ नॉट अवॉइडेबल, ठीक है। तो अराउजिंग एनवी होगा, क्या होगा, अनएनविएबल का मतलब। तो यहाँ जो है डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट होता है, क्या होता है गाइस, डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट होता है अनअवॉइडेबल का मतलब, ठीक है। तो यही थे हम पे हमारी जो है वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट पे फिर से आपसे मुलाकात होगी और लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ठीक है नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।